गंगा राजी होगी तो गंगा फिर भगवान विष्णु के चरण से निकली, बाद में वैकुंठ लोग, तपलोक, महलोक, जनोलोक, और उसके बाद में गंगा भगवान शिव जी की जटा में आई। तो भगवान अपनी जटा से गंगा को प्रकट किए। तो फिर भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा माता पीछे पीछे। तो गंगा गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग देकर के ऋषिकेश में आई। उसके बाद में हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद में शुक्रताल, और शुक्रताल के बाद में गंगा कानपुर में आई, और कानपुर के बाद में प्रयागराज में, और प्रयाग के बाद में गंगा काशी में आई, और काशी के बाद में बिहार में आई। तो बक्सर में आई, बक्सर के बाद में पटना, पटना के बाद हाजीपुर, हाजीपुर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद खगड़िया जिला, और खगड़िया जिला के बाद गंगा सुल्तानगंज में आई। तो सुल्तानगंज में एक ऋषि थे जिनका नाम है जनवी ऋषि। तो गंगा ने क्या किया, उनके कुटिया को अपने बैग में तोड़ करके लेके चल दी। तो अब जनवी ऋषि क्रोध में आकर के गंगा को पी गए। अब भगीरथ महाराज प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं कई पीढ़ी से इनको लाने के लिए कठोर तपस्या किया, फिर ये राजी हुए हैं और आप इनको सुखा दिए। तो फिर जनवी ऋषि अपने जांग से चीर करके गंगा को प्रकट किए, तो नाम पड़ा जाह्नवी। उसके बाद में गंगा भागलपुर में आई, और उसके बाद में गंगा कहलगांव में आई। तो कहल ऋषि के पिता का नाम है अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम है कोहल ऋषि, और कोहल ऋषि के नाम पर ये कहलगांव पड़ा है। तो कहलगांव के बाद में गंगा कटिहार जिला में आई, और कटिहार जिला देकर के मनिहारी, और मनिहारी देकर बांग्लादेश में पहुंचा। तो पहले बांग्लादेश भारत में था, ये बाद में फिर अलग हुआ है। तो फिर गंगा समुद्र के किनारे पहुंची, तो वहां पर जो 60,000 राजकुमार सगर महाराज जी के 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे, राख बन गए थे। आज गंगा जल के स्पर्श से तो 60,000 पुत्र का सदगति हुआ। तो उसी समय से ये प्रथा प्रचलित हुआ, जो भी माता पिता जिनके मरेंगे तो उनके राख को, उनके अस्थि को या उस जगह के मिट्टी को गंगा जी में डाल देने से उसके माता पिता स्वर्ग में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। और गंगा नहाने का भागवत में नियम बताया गया, शरीर को बिल्कुल छेड़ना चाहिए। और देखो, गंगा में आप स्नान करने के लिए जाएंगे, जिससे गंगा में चरण आप रखेंगे तो गंगा आपको 3 रूप देगी। जैसे आप चरण रखेंगे तो गंगा आपको विष्णु रूप देगी। क्यों? भगवान विष्णु के चरण से गंगा निकली है। और जब गंगा को मस्तक ऊपर में लेंगे तो गंगा आपको शिव रूप देगी। क्यों? भगवान शिव जी की जटा से गंगा निकली है। और फिर गंगा जल को कमंडल में लेंगे तो फिर गंगा आपको ब्रह्मा रूप देगी। क्यों? ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी है। और सीधे गंगा में प्रवेश कर जाएंगे तो उसको कहा जाता है भैंसा स्नान। इसलिए गंगा में डायरेक्ट प्रवेश करना नहीं चाहिए। भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा कृपामयी गंगे, करुणामयी गंगे, हो विष्णुपदी गंगे, भागीरथी गंगे, जानवी गंगे, विष्णुमाता गंगे, हमारे प्यारे गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे
शीतला महारानी की जय। देखो जो माता लोग पीछे से आ रहे हैं खा पी करके, उसको बैठने का कम से कम जगह दो, कम से कम आराम हो बैठने का। खा पी गए तो आराम चाहिए, तो बैठने के लिए कुछ जगह पीछे बिछाई। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप बिछाई नहीं किए आज आपको दंड मिलेगा, जल्दी बिछाई करो। तो अयोध्या के महान पराक्रमी राजा अज महाराज ये ब्राह्मण को दान करते थे। तो एक ब्राह्मण इनको बोले जी महाराज आप जो दान कर रहे हैं तो आप तो राजा के खजाने से दान कर रहे हैं, तो यदि आप मेहनत करके हमें दान करें तो हम दान लेंगे आपका। तो ये बात राजा को चो गया, ये भाई सही बात, ये राजा के खजाने से हम दान कर रहे हैं। तो राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास में रात भर काम किया और लोहार उसको पहचान नहीं पाया। तो मजदूर का अर्थ होता है जिसका मजा दूर हो उसको मजदूर कहा जाता है, और मजबूर तो जिसका मजा बुरा हो उसको मजबूर कहा जाता है। तो राजा ने एक मजदूर का रूप बनाकर रात भर काम किया लोहार के पास में, और वो लोहार पहचान नहीं पाया। तो काम करने के परिवर्तन में उसको दो अनी लोहार दिया और वो लेकर के वो ब्राह्मण को दान किया। तो ब्राह्मण वो दान को ले लिया और ब्राह्मण घर में आकर के वो ब्राह्मणी को 2 अनी दिया, तो 2 अनी को फेंक दिया। अब ब्राह्मणी कह रहे हैं कोई राजा के पास में जाता है तो सोना चांदी कपड़ा फल मूल लाते हैं और आप 2 अनी लेकर के आए हैं, नाराज हो गए। देखो दान जो किया जाता है वो सत्पात्र में दान किया जाता है। भले आपने 10 रुपया दान किया है और उस 10 रुपया को कोई यज्ञ अनुष्ठान में लगाता है तो आपका धन बढ़ता हुआ चला जाएगा। दान का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, दान का सदुपयोग करना चाहिए। मदिरा पिएगा तो आपको दंड मिलेगा, क्यों, आपने दान किया है, और जो उसका दुरुपयोग करता है उसको भी दंड मिलता है। इसीलिए दान देख करके किया जाता है। तो ब्राह्मण 2 अनी को लेकर के ब्राह्मणी को दिया तो ब्राह्मणी ने फेंक दिया। तो इस प्रकार राजा को कोई संतान नहीं था, तो राजा ने ब्राह्मण को कहा ब्राह्मण संतान चाहिए। तो ब्राह्मण बोले यज्ञ का तैयारी करो, और यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, जैसे देश में अभी कोरोना काल चल रहा है, देश में शांति चाहिए, तो देश के शांति के लिए ये भागवत कथा बिठाया जा रहा है। समाज की शांति के लिए, देश की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए यज्ञ होता है। तो यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ गिरा था, तो वहीं पर यज्ञ मंडप बनाया गया। तो यज्ञ कुंड की खुदाई के लिए मिट्टी खुदाई किया जा रहा है। तो जमीन से सोने का रथ प्रकट हुआ, उसमें 2 अनी पड़ा है। फिर मिट्टी खुदाई किया गया, दूसरा सोने का रथ। इस प्रकार तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां 10 रथ मिला, और 10 रथ में 2 अनी पड़ा हुआ था, और 10वां नंबर रथ में एक बालक मिला। और आपने सत्पात्र में दान किया था, 10 सोने का रथ मिला है और एक बालक मिला है, इसलिए इस बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। और दशरथ महाराज का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, और अयोध्या में दशरथ महाराज ये बात फैल गया। तो इस प्रकार दशरथ जी बोले राजन